So the first specific situation is the distressed asset valuation, यानी कि distressed asset का valuation कैसे करेंगे। तो इससे पहले कि हम distressed asset का valuation करना शुरू करें, what we need to do, we need to find out what are the peculiarities of a distressed asset, यानी कि distressed asset का मतलब क्या है और डिस्ट्रेस्ड एसेट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो नंबर वन, इन केस ऑफ डिस्ट्रेस्ड एसेट द फर्स्ट थिंग इज डिक्लाइनिंग रेवेन्यू एंड मार्जिन्स, यानी कि उस कंपनी की सेल्स कम हो रही है और उस कंपनी के मार्जिन्स भी कम हो रहे हैं। नंबर टू, कंपनी का डेट जो है हाई है और हाई होता जा रहा है। नंबर थ्री, कंपनी हैज़ गॉट हाई फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग interest. Number four, there are blockages in working capital of the company. Number five, a high employee and customer attrition, यानी कि एम्प्लॉय भी छोड़ के जा रहे हैं और कस्टमर भी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। दिस इज व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ डिस्ट्रेस्ड एसेट और दिस इज व्हाट विल कॉज अ डिस्ट्रेस्ड एसेट। नंबर सिक्स, असेट डाइवेस्टमेंट फॉर मीटिंग लिक्विडिटी, यानी कंपनी के पास में पैसा नहीं है और चूंकि कंपनी के पास में पैसा नहीं है, टू मीट द लिक्विडिटी क्राइसिस द कंपनी इज रिसोर्टिंग टू डाइवेस्टमेंट ऑफ इट्स एसेट्स। नंबर सेवन इज इनकरिंग लॉसेस। सो ऑब्वियसली डिस्ट्रेस्ड एसेट का मतलब ये भी है कि वो कंपनी लॉस कर रही है, और या कहिए कि जब कोई कंपनी लॉस करती है तो वो डिस्ट्रेस में आ जाती है। नंबर एट, इरोजन ऑफ नेटवर्थ, यानी कि कंपनी की जो नेटवर्थ है इरोड हो रही है, क्योंकि लॉस कर रही है तो इसका मतलब जो कंपनी के रिजर्व्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और वो ख़त्म हो चुके हैं। कंपनी के रिजर्व्स ख़त्म होने के बाद जो कंपनी की जो कैपिटल है वो भी इरोड हो रही है क्योंकि कंपनी लॉस कर रही है। एंड दैट मीन्स पॉइंट नंबर एट, देयर इज एन इरोजन ऑफ नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। पॉइंट नंबर नाइन, नो मनी फॉर वर्किंग कैपिटल, सेल्स नहीं है प्रॉफिट नहीं है, सेल्स नहीं है प्रॉफिट नहीं है तो कैश नहीं है, कैश नहीं है तो इसका मतलब कंपनी के पास में पैसा नहीं है फॉर अरेंजिंग द वर्किंग कैपिटल। पॉइंट नंबर टेन, वेंडर्स एज वेल एज द कस्टमर्स शाइंग अवे, सो ऑल्सो द बैंक एंड अदर लेंडर्स। तो डिस्ट्रेस कंपनी इज लाइक ए डूबता जहाज, डिस्ट्रेस्ड कंपनी इज लाइक ए सिंकिंग शिप। तो कहते हैं ना कि जब शिप डूबने लगता है तो चूहे भी शिप को छोड़ के जाने लगते हैं। तो डिस्ट्रेस कंपनी की भी यही हालत है, उसके एम्प्लॉय उसको छोड़ना शुरू करते हैं, उसके कस्टमर्स को छोड़ना शुरू करते हैं, सप्लायर भी उससे मुंह छिपाते हैं और उसके जो बैंकर्स और जो लेंडर्स हैं वो भी उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। एंड दीज आर द पिक्यूलैरिटीज ऑफ अ डिस्ट्रेस्ड एसेट। नंबर 11, करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज आर एक्यूमुलेटिंग। सीधी सी बात है, पैसा नहीं है तो आप सप्लायर को पे नहीं कर रहे हो, पे नहीं कर रहे हो तो सप्लायर की अमाउंट बढ़ रही है, लोन नहीं पे कर रहे हो तो नॉन करंट लाइबिलिटीज भी कंपनी की बढ़ती जा रही हैं। नंबर 12, डिफिकल्ट टू सस्टेन द ऑपरेशन। सो डिस्ट्रेस कंपनी का मतलब क्या है? डिस्ट्रेस कंपनी का मतलब ये भी है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को सस्टेन नहीं कर पा रही है। एंड नंबर 12 इज ऑल रेशियोज हेडिंग साउथवर्ड्स। तो वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो, सॉल्वेंसी रेशियो हो, लिक्विडिटी रेशियो हो, एफिशिएंसी रेशियो हो, इफेक्टिव रेशियो हो, लेवरेज रेशियो हो, वैल्यूएशन रेशियो हो, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हो, all the ratios of the company are going southwards. So these friends are the peculiarities in case of a distressed company and distressed asset. This is the first thing that we need to make a note of before we start working on the valuation of a distressed assets. Please remember, financial distress is when the cash flow from the operations are not enough to take care of the current obligations of the company, and that is financial distress. तो financial distress का मतलब क्या है? फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का मतलब है जब कंपनी के ऑपरेशन से जो कैश जनरेट हो रहा है, दैट कैश इज नॉट इनफ to take care of companies day-to-day obligations, and that is your financial distress. And this is the first thing that we need to note for the purpose of being able to do the valuation of a distressed company. Number two, situations when distressed asset valuation may be required, and that is the question that we need to ask.
as to when the evaluation of distressed asset may be required.